एक बार फिर मैं आपका दोस्त रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस में। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड। आज हम कुछ देखेंगे इसके क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज के, पहली एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, जैसे क्या क्वेश्चन है, रुक जाओ निकाल के देख लेते हैं, सॉरी इरेज करके। हाँ, क्वेश्चन 1 है हमारा, tan इक्वल टू 4/3। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है मान लीजिए 10 की, तो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। सॉरी सॉल्यूशन होता है ये तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए tan की वैल्यू हमें गिवन है। ओके, tan हमें गिवन है, क्या है वो, tan है, अरे यार इक्वल टू 4/3। तो हमें क्या पता है, tan के बारे में हमें केवल इतना पता है कि वैल्यू होती है P/B, या फिर आप बोल सकते हैं लंब बटे आधार। ठीक है, P हमारा क्या होता है, ये होता है, और B क्या होता है, B मतलब बेस हमारा ये होता है। ठीक, ये चीज हमें पता चल गई। मतलब जो हमारा P और B है वो किसके रेशियो में है, 4 और 3 के रेशियो में है। ओके, तो P और B आपका 4 और 3 के रेशियो में है। ठीक, 4 और 3 के रेशियो में, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, सॉरी, तो tan की वैल्यू आपकी यहां पे हो जाएगी BC/AB। BC/AB, tan की जगह हम लोग ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यही फॉर्मूला है तो यही रखेंगे ऑब्वियसली। ओके, तो 4/3 एक रेशियो फॉर्म है। ठीक है, रेशियो फॉर्म में है तो ये जाहिर सी बात है 4 और 3 डेफिनेट नहीं है, और डेफिनेट नहीं क्योंकि ये रेशियो फॉर्म है तो इसके आगे कुछ मल्टीपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये हो गया 24 और 18, तो इसको भी तो हम अगर कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 6 3 18, 6 4 जा, तो 4/3 आएगा। इसलिए हम इसके आगे कुछ कांस्टेंट जोड़ देंगे, जैसे 4 के 3 के, ओके 3 के। तो अब हमें क्या पता चल गया, अब हमें पता चल गया कि ये जो दो साइड्स है हमारी ट्रायंगल की, उसके रेशियो पता चल गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, BC को 4 के लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम AB को क्या लिख सकते हैं, 3 के लिख सकते हैं। अब चलिए फाइंड करते हैं AC, क्योंकि सारे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने तो हमें क्या चाहिए, AC की वैल्यू जरूर चाहिए होगी। तो ये हमारा 4 के 3 के है। ठीक, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, AC की वैल्यू, पाइथागोरस थ्योरम अपनी जो हमें AC की वैल्यू देगी। तो AC के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो BC की वैल्यू क्या हो जाती है, BC की वैल्यू आपकी हो जाती है 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर। ओके, 4K का हो जाएगा 16K स्क्वायर, और 3K की वैल्यू आ जाएगी 9K स्क्वायर। 16 प्लस 9 आपका हो जाएगा 25K स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 25K स्क्वायर। ओके, तो AC की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आएगी, जब स्क्वायर रूट से आएगा 25K स्क्वायर बाहर, तो 25 होता है आपका 5 का, और K स्क्वायर से बाहर आएगा K आपका, तो AC बराबर आ जाएगा आपका 5K। ओके, अब देखिए सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आप निकाल सकते थे डायरेक्टली बगैर इसको सॉल्व किए, वो कौन सा था, कॉट, क्योंकि कॉट क्या होता है, जस्ट tan का रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो tan आपको 4/3 दिया था। ओके, तो यहां से हम कॉट निकालते हैं, पहले सबसे आसान यही है, तो पहले कॉट ही निकालते हैं। कॉट क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाता है, 1/10 सॉरी कॉट A की वैल्यू निकालना है हम लोग, ये तो 1/10 हो जाएगी। 10 की वैल्यू आपकी 4/3, तो जब जो है ये ऊपर जाएगी तो 3/4 में आ जाएगी। ओके, कॉट A की वैल्यू निकाली। इसी तरह अब हम लोग बाकी भी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें तो वैल्यूज पता ही है अब साइड्स की। तो साइन A, पहले साइन A क्या हो जाएगा हमारा 4K, ये हमारे 5K आ गया है। ठीक, तो 4K डिवाइड बाई 5K, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
यही है ना। देखिए तो साइन है आपका 4 के अपॉन 5 क्या आ जाएगा, जिससे 4/5 आएगा। क्यों, क्योंकि के कैंसिल हो जाएगा, साइन आ गया। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक आपका इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा, रेसिप्रोकल जिसको हम बोलते हैं, कॉसेक ये आपका आ जाएगा। इसका इसको पलट दे तो क्या होगा, 5/4। आपको ये सब कुछ लिखना है, ओके, कि जैसे BC अपॉन AC लिखना है, फिर 4 के अपॉन बाकायदा सॉल्व करना है आपको। आप डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये साइन कॉसेक हो गया आपका। अब कॉस देखते हैं, कॉस क्या है आपका, कॉस A की वैल्यू हमारी हो जाएगी क्या, 3 के अपॉन 5 के। क्यों, बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार बटीकर। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या आएगा, 3 के अपॉन 5 के कैंसिल, 3/5 आ जाएगा आपका। बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। 3 के अपॉन 5 क्या आएगा, सॉरी 5 कट गया, और ये 3/5 आ जाएगा, ओके। और यहीं से आपका सेक जो कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है वो क्या आ जाएगा, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे 3/5 का, क्या आएगा, 5/3 आ जाएगा, 5/3 आएगा। तो आपकी सारी वैल्यूज आ गई आई थिंक। देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता था, हमने कॉट का तो डायरेक्टली ही निकाल सकते हैं यहां से बगैर कुछ सॉल्व किए। बाकी साइन है, कॉसेक है, कॉस है और सेक है, हमने सारी वैल्यू निकाल ली, तो यही हमारा आंसर है। बाकी सारे रेशियो हमें फाइंड कर लिए, ओके। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था हमारा ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि शायद एक प्रूविंग है, और शायद आपको आता भी होगा, और नहीं आता होगा तो हम आपको सिखा देंगे, ओके। क्या है आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि tan A इक्वल टू आपका है 1। tan A इस बार गिवन है आपका 1, ओके। tan A अगर आपको 1 दिया है तो आपको प्रूफ क्या करना है, ये गिवन है आपको, ओके। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ that 2 sin A into cos A equal to 1, ओके। आपको ये प्रूफ करना है, ये गिवन है, ओके। चलिए देखते हैं, सॉरी 10 को हम ऐसे ही लिख देते हैं, थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा है, 10 है, ठीक है। फिर से चलिए वही सॉल्यूशन हमारा, तो 10 है हमें अगर दिया है 1, तो बाकी के सारी वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। हमें निकालना क्या है, केवल साइन है, कॉस निकालना है। एक ट्राइंगल हमारा, ओके, ये ट्राइंगल है, बहुत छोटा सा है, प्यारा सा है, ABC, बी हमारा परपेंडिकुलर है, ओके, बी पे हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ओके। तो ये हमारा जानते क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। तो अगर tan A की वैल्यू 1 है तो tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, क्या होता है, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC अपॉन AB, 1 हो जाएगा, ठीक, 1 हो जाएगा। तो AB मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू AB। यहां तक आपको समझ में आया। देखिए हमने tan के इक्विवेलेंट रखा क्या, ये BC अपॉन AB, इसी की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, या फिर आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल दे। तो अब आपको BC इक्वल टू AB मिल गया है, BC इक्वल टू AB मतलब ये और ये दोनों बराबर हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट इक्वल टू A इक्वल कर लिया, ये A आ गया, ये A आ गया। अब हमें यहां से क्या पता चल जाएगा, AC पता चल जाएगा। AC कैसे पता चल जाएगा, AC इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ये दोनों जो साइड्स है हमारी, जो 90 डिग्री एंगल से लगी हुई साइड्स होती है दोनों, वो A स्क्वायर, दोनों साइड्स का स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो क्या आएगा, A स्क्वायर 2, ये आएगा AC की वैल्यू ये आएगी। तो यहां से हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, A√2। ये समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा, A√2 आ जाएगी, ओके। अब जो हमें यहां से क्या निकालना है, साइन, सॉरी, अब हमें यहां से क्या निकालना है, अब हम इसको लेते हैं, LHS लेते हैं। हमारा LHS क्या है, हमारा LHS हमारा 2 sin A डॉट cos A,
समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है, कॉस से लिखा है, धोखा मत खाना, हम ऐसे ही लिखते थोड़ा थोड़ा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, साइन ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी लंबटिकर या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आपकी आ जाएगी ए अपॉन ए रूट 2, और साथ ही साथ कॉस ए की क्या हो जाएगी ए अपॉन ए रूट 2। क्यों, क्योंकि हमारा बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर है, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और आपका जो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस बराबर है, इसलिए ये किया। ए कैंसिल, ए कैंसिल, ठीक, कैंसिल तो हो गया पर पेन नहीं चला, ठीक, ए कैंसिल हो गया, चलिए कैंसिल ही मानो इसको, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 आया, 1 अपॉन रूट 2 आया, इंटू 1 अपॉन रूट 2 आया, तो रूट टू कितना हो जाता है, 2 होता है, आपको पता ही है, तो 2 ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 1, आखिरी में आया 1, और 1 क्या है RHS, हमारी हो गई प्रूविंग। ठीक, ये हमारा प्रूव हो गया है। देखिए बहुत ही इजी प्रूविंग थी ये, स्टेप वाइज अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व करके 1 ले आएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज से डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।